हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक के बेसिक से लेके कठिन तक के सवालों को सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो रफ कॉपी पे सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें घातांक के सवाल हम लोग बेसिक से लेकर कठिन तक के सारे सवाल सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहला है, पहले टाइप का सवाल जो हम लोग करेंगे, एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब जरा कुछ बेसिक चीज सीख लो, जानते हो तो भी बता रहा हूँ, सीख लो। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 5 लिख दूँ, इसका पावर मैं क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ, तो 5 हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो हमारा ये पावर 2 लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसी को पावर बोलते हैं। समझ में कि नहीं। अब चलिए हम लोग सवालों को क्या करते हैं, लगाते हैं आराम से। हमारा प्रश्न बन रहा था एक ही आधार वाली, इसका कहने का मतलब जो आधार होगा एक ही होगा, मतलब समान होगा, किंतु उनकी घातें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब यहाँ पर नियम क्या कहता है, अगर आधार समान है तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इस चीज को नोट कर लो, नियम है। तो आधार हमारा समान है तो हम 2 लिखेंगे, हमारी घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना होगा, 4 होगा। अब इनको जब जोड़ोगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 2 का पावर 7 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप सेम इसी तरीके से करना। पहला सवाल सभी को समझ में आ गया। दूसरा सवाल हम लोग समझते हैं। ये देखो क्या है, -4 इसका आधार है, इसका आधार क्या है, -4 है, यानी आधार क्या है, समान है। तो हम यहाँ पर इस तरह से -4 लिखेंगे। अब इनकी घातें देखो क्या है, घातें असमान है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, -4 का पावर कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे हमें किस तरह से सवालों को करना है। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा देखो प्रश्न बनता है, एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं का क्या भाग। अभी भी क्या है, एक ही आधार का मतलब आधार आपके क्या है, समान है। जब आपके आधार क्या हो, समान हो, तो भाग करने पे घातें क्या होती हैं, घटती हैं। बात समझ में आ। अब अगर आधार क्या हो, समान हो, तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब यहाँ पर आधार हमारा क्या है, समान है, 5 है, 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब भाग करना है तो घातें हमारी घट जाएंगी, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 8 माइनस 3। तो 5 का पावर कितना होगा, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। 5 का पावर 5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। घातांक के सवालों में जो आपका उत्तर होता है, घात के रूप में ही लिख के छोड़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दूसरा है, देखो 10 का पावर 12 भागे 10 का पावर क्या है, 10 है। हमारा क्या है, आधार समान है तो भाग करने पे घातें घट जाएंगी, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 12 माइनस हमारा कितना होगा, 10 होगा। अब आप 10 का पावर कितना हो जाएगा, 12 में से 10 घटाओगे कितना, 2। ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब कुछ बालक सोच रहा होगा, अभी तो आपने करा रहे हैं, अगर आधार समान है तो हम कर ले जा रहे हैं आराम से, अगर आधार न समान हो तो कैसे करा जाएगा, ये भी प्रश्न आपको बताया जाएगा। बस इस प्रश्न को समझाने के बाद अब वो भी प्रश्न बताया जाएगा, अगर आपकी घातें समान हो तब हम ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं। इसीलिए आराम से देखते रहो, हर एक चीज आपको बताएंगे। यानी अगर मैं घातांक का सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ तो एक भी सवाल ऐसा नहीं छूटेगा कि जो आपके लेवल का हो तो आपको मैं समझाऊँ ना। बात समझ में आया। चलो आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर देखो 6/3 क्या है, भिन्न में 6/3 का पावर 9 भागे 6/3 का पावर क्या है, 2 है। आधार क्या है, 6/3 है। आधार क्या है, 6/3 है। अब यहाँ पर आधार क्या है, समान है, तो 6/3 इस तरह से लिखो। भाग करना है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 9 में से आप क्या करोगे, 2 को घटा लोगे तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 6/3 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटाओ तो 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यानी अगर इस टाइप के सवाल आपसे पूछ दिए जा रहे हैं तो आप आराम से क्या कर ले जाओगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बड़े ही प्रेम से आपको समझा रहे हैं। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा देखो सवाल है, पृथक आधार। अब क्या है, पृथक का मतलब अलग अलग। अब आपका आधार क्या है, अलग है, लेकिन घातांकी संख्याओं का गुणा और भाग आपको सिखाऊंगा। अब आपकी जो आधार है वह अलग रहेगी और घातें देखो क्या है, घातें क्या है, समान है। अब आपकी आधार क्या है भाई साहब, क्या है, अलग अलग है, लेकिन आपकी घात जो है यानी पावर वह क्या है, समान है। तो ऐसे प्रश्न कैसे लगेंगे। अब यहाँ पर देखो 2/5 का पावर 2 इंटू 3/4 का पावर क्या है, 2 है। आपके आधार क्या है, 2/5 है, आधार क्या है, 3/5, एकदम अलग है।
लेकिन इसकी घातें अगर समान हो तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, 2/5, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाओ, 3/4 है तो इस तरह से हम लोग 3/4 लिखेंगे। अब इनकी घातें अगर समान है तो इस तरह से ब्रैकेट लगाकर, ये भी पावर 2 था, इसका भी पावर 2, अब पूरे का पावर हम इन लोग इस तरह से 2 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से 4 कटेगा, 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो 3 का गुणा 1 में करो, 3 1 के 3 हो जाएगा, बटे 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूना 10 हो जाएगा। 3/10 का पावर कितना होगा, जो आपका ये है 2। ये आपका इस प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा हम इनको इसी तरह से क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। मजा आया कि नहीं सीख करके? अब आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपकी आधारें असमान है तो 4/2 इस तरह से लिखो, भाग का चिन्ह इस तरह से बना लो। अब यहाँ पर 2 बटे कितना है, 6 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2/6 लिखेंगे। अब पावर इसका भी 4 है, इसका भी पावर 4 है, तो हम लोग इस तरह से पूरे का पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अब 4/2 है भाई साहब, इस तरह से हम इसको 4 इस तरह से 2 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 6/2, यानी ये भिन्न का भाग बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, पावर 4 है तो पावर 4 लिख लो। अब यहाँ पर 2 से 6 काट देंगे या 2 से 4 भी काट सकते हो, तो 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, यानी इधर पूरी तरह से सारी चीजें कर चुके हैं। तो 6 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा, 6 होगा, और नीचे 1 गुणे 1 करोगे तो 6/1 होगा। तो चाहे आप 6/1 लिखो या सिर्फ आप इस तरह से 6 लिख दो, और इसका पावर 4 था तो 6 का पावर 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे सेम हम इन सवालों को क्या करेंगे, इसी तरीके से लगाया करेंगे। ये इनका लगाने का तरीका है, घातांक का नियम पे आधारित ये सारे सवाल लग रहे हैं। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा देखो सवाल है, पृथक आधार और घात, यानी आपका आधार भी क्या है, अलग है, और घात भी आपकी अलग है। अब गुणा और भाग आपको करना है। तो घातांकों का नियम ये जो अभी मैं करा रहा हूँ गुणा और भाग वाला है। अभी मैं जो जोड़ और घटाव कराऊंगा ना, उसके नियम एकदम अलग है। ये सारे नियम लगेंगे नहीं जो जोड़ और घटाव में बता रहे हैं, जोड़ अरे गुणा और भाग में बताएं, जोड़ और घटाव का क्या एकदम अलग है। अब इस चीज को सीखो। अगर ना तो आपकी आधार समान है ना आपकी घातें समान है, तो ऐसे प्रश्न कैसे लगेंगे? तब हम क्या करेंगे, 5 का पावर 2 का मतलब इससे सॉल्व करेंगे, 5 गुणे 5 लिखेंगे, इंटू 4 का पावर 3 का मतलब इससे 4 गुणे 4 करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा हम इसी तरह से करेंगे, इसमें कोई नियम आपका काम नहीं करेगा, इसका नियम ही यही है। 5 गुणे 5 करो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। गुणे 4 चौक 16, 16 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। तो 25 गुणे आप 64 कर लो, 25 गुणे 4 करो, 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, शेष 10 बच जाएगा। मैंने सिर्फ 0 लिखा है, 100 होता है तो मैंने सिर्फ 0 अगर लिखा है तो आपका 10 क्या रहा, बच रहा है। बात समझ में आया? तो अब इसके बाद 25 का गुणा 6 में करो, कितना आ जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, हासिल आपका 3। इसके बाद 6 को गुणा 2 में करो, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। 150 ये और 10 ये कितना हो जाएगा आपका, 160 हो जाएगा। यानी 25 गुणे 64 करोगे तो 1600 आएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस तरह से गुणा करना आप लोग भी क्या करिए, सीख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा भाग है, 3/9 का पावर कितना है, 3 है, भागी 4/2 का पावर 2 है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप उन लोग कैसे करेगा ऐसे सवाल को, 3/9 का पावर कितना है, 3 है, तो 3/9 गुणे इस तरह से 3/9 गुणे इस तरह से 3 इस तरह से आप 9 लिखोगे, क्योंकि 3/9 का पावर 3 है तो इसे मैं 3 बार लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर देखो 4/2 का पावर कितना है, 2 है, तो इसे हम लिखेंगे 4/2 इंटू कितना, 4/2। अब इसका पावर 2 था तो इसको मैं पूरी तरह से 2 बार लिख सकता हूँ। अब आप इसे सॉल्व करो, यहां से यहां तक आप ब्रैकेट कर लो और यहां से आप यहां तक इसको ब्रैकेट में कर लो। अब ब्रैकेट के अंदर की अंतर्गत की चीजें जो भी है इनको आप पहले सॉल्व करोगे। बात समझ में आया? 3 से 9 कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बटे में 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बना लो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 1 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर, 4 गुणे 1 करोगे 4 रहेगा और नीचे आपका सिर्फ 1 है। अब ये क्या बन चुका है, भिन्न का भाग बन चुका है। 1/27 है तो 1/27 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 को मैंने ऊपर लिख दिया, 4 को नीचे, ये इसका नियम है। 1 गुणे 1 करोगे तो 1 हो जाएगा और 27 गुणे 4 करोगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, हाथ आ गया आपका 2 और 4 दूना 8, 2 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। यानी 1/108 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा।
तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको इसी तरीके से करना रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? बचवा सब बहुत कमेंट करता है कि ऐसा कंडीशन रहेगा तो प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। बात समझ में आया कि नहीं? कभी कभार वीडियो में ये दोनों प्रश्न अगर बताना भूल जाऊं, सिर्फ और सिर्फ जो किताबों में नियम लिखा है उसी पे आधारित सवाल बता देता हूं, तो लड़के के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अगर मान लीजिए आधार और घात ना बराबर हो तो कैसे सॉल्व होगा, उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो वैसा ऐसा कंडीशन रहेगा तो इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे देखो हमारा सवाल है, मस्त मस्त सवाल अब यहाँ से शुरू होता है। क्या? जोड़ और घटाओ। क्या? अब आपको मैं जोड़ और घटाओ में अगर घातांक पूछा है तब सवाल कैसे लगेगा। अब ये जोड़ और घटाओ की बात हो रही है। अब इसमें देखो वो नियम नहीं लगेगा कि अगर आधार समान है तो गुणा करने पे घात जुड़ जाएगी, अगर आपकी घातें समान है तो इनको ऐसे कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा करोगे तो इसमें गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसका एकदम सरल सा नियम है। जैसे देखो 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर कितना है? 2 है। अब इसमें अगर कोई चीज कॉमन मिल जाता तो उसे मैं कॉमन ले लेता, लेकिन इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन लेना जानते हो बहुत बड़ी बात होती है, दिमाग लगाना पड़ता है कॉमन लेने के लिए। अब इसमें देखो कॉमन नहीं मिलेगा लेकिन इसमें कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल को सीखो। 2 का पावर 3 है तो इसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे 3 बार, प्लस 3 का पावर 2 है तो 3 इंटू 3 लिखोगे। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, प्लस 3 गुणे 3 करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब 9 8 कितना हो जाएगा हमारा? 17 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। बात समझ में आया? अब वहीं पर देखो ये प्रश्न कैसे लगेगा, सेम इसी तरीके से ये भी प्रश्न लगा सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कम यानी सरल तरीके से आप इन प्रश्नों को लगा सकते हो। जैसे देखो इसमें और इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा। कैसे जरा बताता हूँ। यहाँ पर देखो हमारा क्या है? 5 का पावर क्या है? 2 है, प्लस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का पावर 2 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? अब ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर क्या इस तरह से 2 लिख दो, क्योंकि 25 को मैं सिर्फ और सिर्फ 25 को मैं लिखा हूँ 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 का मतलब 25 होता है, और इस पूरे का पावर 2 था तो पूरे का पावर 2 मैंने लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, 5 का पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? 5 का पावर 2। इस चीज को अगर आप एकदम बेसिक से समझाऊं तो 5 का पावर 2 प्लस, अब ये 5 का पावर 2 है फिर पूरे का पावर 2 है। बात समझ में कि नहीं? इसे मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई साहब अगर पूरे का पावर 2 है तो इसी चीज को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। बात समझे? अगर 8 का पावर 2 है तो 8 को मैं 8 गुणे 8 इस तरह से लिख सकता हूँ। समझ में आई बात है कि नहीं? अब अगर मैं इस तरह से कर दूं 8 का पावर 2 फिर पूरे का पावर 2, तो अब आप इसी चीज को 8 का पावर 2 है तो 8 का पावर 2 इंटू 8 का पावर 2 लिख सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई? काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसी में एक चीज और आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, पहले इसको लगा ले दो। 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 है। अब आपको कॉमन लेने की बात की जाए तो जो दोनों में रहेगा वही कॉमन लिया जाएगा। तो इसमें देखो एक खो 5 का पावर 2 है, इसमें 2 ठो 5 का पावर 2 है। आपको कम, जिसमें कम बार है वही, तो 5 का पावर 2 आप जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ 5 का पावर 2 से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 का पावर 2 से 1 5 पावर 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 5 का पावर 2 ही बचेगा। अब इस चीज को लगाओ 5 का पावर 2, अब इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह गुणे का चिन्ह माना जाएगा। तो 5 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 25। 25 धन 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब 5 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 25। अब यहाँ पर गुणे आपका कितना हो जाएगा? 26। जब 25 गुणे 26 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 छक्के 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 30। हासिल आपका कितना आ जाएगा? 3। 6 गुणे 2 करो, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 15, यानी 150। तो 150 का हम क्या करेंगे? 0 यहाँ पर लिखेंगे, हमारा शेष बच जाएगा 15। अब देखो 25 का गुणा 2 में करो, 25 दूना 50, और 50 में हम 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 10 60 5 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 650 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। अब देखो इस प्रश्न का उत्तर कितना है? 650 में यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से समझो। हर एक चीज जब चीज समझे रहोगे तब आप मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 हम लोग लिखेंगे। अब देखो 5 का पावर 2 है फिर ब्रैकेट लगा है पावर 2 है, तो पावर का पावर में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो 5 का पावर 2 है, यहाँ पर 5 का पावर 4 है, तो आपको कॉमन आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं? मिल जाएगा। क्या इसमें 5 का पावर 2 है, इसमें भी 5 का पावर 2 आपको मिल जाएगा। कैसे? जो मैंने पहले वाले तरीके से तोड़ के बताया था। क्योंकि 5 का पावर 4 है तो इसे हम लोग 5 इंटू 5 इंटू क्या 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 बार।
और 5 का पावर 2 है तो इसे हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 5 का मतलब क्या होता है 5 का पावर 2। अब इस अगर इसमें 5 इंटू 5 कितना है 2 ठो है, 5 का पावर 2 कॉमन लेंगे तो इसमें भी हमारा 2 ठो कॉमन मिल जाएगा, यानी 5 का पावर 2। बात समझ में कि नहीं। इसको भी 5 इंटू 5 को हम लोग 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा कठिन है, लेकिन आप धीरे धीरे जब समझोगे तब समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 5 का पावर 2 जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, प्लस यहाँ से 5 का पावर 2 खत्म हो जाएगा तो 5 का पावर 2 सिर्फ बचेगा। तो 5 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 का पावर 2 का मतलब 25 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 25 गुणे 26 करोगे तो कितना हो जाएगा 650 आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल जब भी पूछेगा ऐसे आप दिमाग लगाकर करना होगा। अब ये सारी चीज़ें कब आएंगी जब आप ढेर सारे प्रश्न लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे। चलो आगे लेके चलते हैं। सारा चीज़ इसलिए बता देता हूँ जिससे आप हर एक चीज़ समझे रहो कि हाँ ये सवाल इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। चलो अगला वाला सवाल करते हैं। 5 का पावर 3 माइनस 2 का पावर कितना है 2 है। ये भी सेम जोड़ वाले की ही तरह सवाल होगा, इसमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर 5 का पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है। अब यहाँ पर 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 होता है। 5 पचे 25, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है। माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 125 में से आप 4 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 121। इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। बात समझ में आ। चलो अगला वाला प्रश्न है 2/5 का पावर 2 माइनस 3/5 का पावर 2 है। अब इसमें ये मत देखना कि हमारी घातें क्या है समान है, इसमें गुणा और जोड़ वाला नियम नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। बात समझ में आया कि नहीं। जब आपका आधार समान रहे और घातें कुछ भी दिया रहे, मिलता जुलता रहे, कॉमन मिल जाए, तभी आप कॉमन ले पाओगे। अब यहाँ पर चलो 2/5 का पावर 2 का मतलब 2/5 गुणे कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा लो, इसको ब्रैकेट में कर लो। अब यहाँ पर देखो 3/5 का पावर 2 का मतलब 3/5 गुणे कितना 3/5, इसे 2 बार लिख सकते हो। अब जरा ध्यान दो, अब इसे आप आराम से गुणा कर लो। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 बचे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 बचे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। हर आपका बराबर है, तब आप अंश को घटा लो। 4 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा -5/25 आ जाएगा। अब ये कट सकता है, 5 1 5, 5 5 25 हो जाएगा। -1/25 इस प्रश्न का -1 कितना हो जाएगा 5 1 5, और 5 5 कितना होता है 25 होता है। -1/5 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। अब देखो 4 माइनस 9 करोगे तो आपका प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। अगर आप 4 माइनस 9 करोगे तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा। लेकिन अब प्लस और माइनस में देखा जाता है तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगता है, यानी माइनस का। इसीलिए यहाँ पर -5/25 आया था। फिर मैंने 5 से काटा, 5 1 5, 5 5 25, फिर -1/5 इस प्रश्न का क्या गया उत्तर आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा आपको इसी तरीके से करना रहेगा। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे देखो हमारा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस वीडियो का सबसे बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब चलो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। अब मैंने आपको ये सवाल बताऊं 5 का पावर 2 फिर पूरे का पावर कितना है 4 है। ये सवाल कैसे लगा, 5 है तो यहाँ पर 5 लिखो। अब पावर का पावर में गुणा होता है, 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना 8, 5 का पावर 8 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा इसी तरह से लगाना पड़ेगा। आगे देखो हमारा ये सवाल क्या है, एकदम अलग है इस वाले से, लेकिन लग रहा है सेम उसी तरह। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा यहाँ पर देखो आधार आपका क्या है 2 है तो 2 लिख लो। अब ये 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 का मतलब 3 × 3 होता है, 3 3 का 9। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था हमारा उत्तर कितना आया है 9। अब 2 का पावर कितना हो जाएगा 9, ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। समझे बात कि नहीं। अब अगर इसी सवाल को आप इस तरीके से करोगे तो इसका उत्तर गलत आ जाएगा। जैसे 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का पावर 2 का मतलब पावर का पावर में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 का पावर 6 बोलेंगे, जबकि ये क्या है गलत है। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला देखो आपका खानदानी सवाल क्या है, बेहतरीन बेहतरीन सवाल आओ, आपके थोड़े कठिन कठिन सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जितना आप सवाल किए हो सब घातांक के नियम को बताए हैं कि इस सवाल में ऐसे ऐसे नियमों का प्रयोग कर। अब मिक्स सवाल पूछेगा जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाव सब दे देता है और बोलेगा अब सवालवा को लगाओ। बात समझ में आ। अब हम सवाल को लगाएंगे भाई साहब। 2/5 का पावर 2 गुणे 2/5 का पावर 12 भागे 2/5 के पावर 10 को हल कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे आधार हमारा समान दिखाई दे रहा है 2/5 2/5 2/5, तो सब गुणा और भाग है तो सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर 2/5 है तो 2/5 इस तरह से लिखो, पावर आपका 2 है तो 2 लिखो, इनटू हमारा क्या आएगा आधार हमारा क्या है समान है, तो भाग करने पे घातें घटती हैं, तो आधार समान है तो 2/5 इस तरह से 5 लिख लो। अब यहाँ पर भाग करने पे घातें घटेंगी तो 12 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अब यहाँ पर आपका आधार क्या है, समान है, तो 2/5 इस तरह से लिखो। गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 2/5 का पावर 4 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। मजा आया कि नहीं ऐसे सवालों को सीख करके? तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा इसी तरीके से आपको करना रहेगा। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, देखो 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर क्या है 1/3 है। अब यहाँ पर देखो आपकी आधार क्या है, समान है, तो गुणा करने पे घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो आधार समान है तो 2 लिखो, घातें जुड़ेगी तो यानी 2/3 प्लस आपको कितना करना है, 1/1 आपको 3 करना है। यह आपकी घात है भैया। अब यहाँ पर 2 लिख लो। इसके बाद 2/3 धन 1/3, आधार ये आपका हर क्या है, बराबर है, तो इसको जोड़ लेंगे। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा यानी 1/1 आ जाएगा। 1/1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे हम इनको क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। चलो अगला सवाल है, 12 का पावर 1/5, बटे का चिन्ह है, फिर 12 का पावर 1/5 गुणे 2 का पावर 3 है, फिर 5 का पावर 3 है। अब ऐसा सवाल कैसे लगेगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो 12 का पावर 1/5 है, बटे का मतलब क्या होता है, भाग का चिन्ह, फिर 12 का पावर 1/5 है। आधार क्या है, समान है, तो भाग करने पे घातें क्या होती हैं, घटती हैं। आधार समान है तो हमने 12 लिखा, भाग करने पे हमारी घातें घटेंगी यानी 1/5 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हमारा 5 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब इधर गुणे हमारा कितना है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 है। इसमें आधार नहीं समान है तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 5 का पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, 12 का पावर है 1/5 माइनस 1/5, तो 12 का पावर कितना हो जाएगा, आपका हर क्या है, समान है, तो यहाँ पर घट जाएगा। 1 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हर आपका 5 है तो 0 बटे कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। गुणे कितना है 8/125 है। अब देखो अगर आप किसी भी संख्या में शून्य में किसी भी संख्या से भाग दो तो 5 शून्य कितना हो जाएगा, 0, यानी 0/5 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो 12 का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणे कितना है 8/12 है। तो अब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। गुणे कितना है 8/12 है। अब यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करोगे 2 हो जाएगा और 3 का गुणा करोगे 3, और 2/3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जो चीजें आपको बताई जाती थी कि किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब देखो इतना जब कुछ आप सॉल्व किए, यहाँ पर आपको वो नियम का प्रयोग करना पड़ गया कि नहीं। इसीलिए घातांक के सारे नियम को याद रखे रहोगे तो सही रहेगा, नहीं तो सवाल नहीं समझ में आएगा। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला देखो सवाल है, 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8, फिर पूरे का पावर क्या है 5 है, इंटू 2 का पावर -5 है। बोलिएगा सरल कीजिए। इसी तरह से आपकी किताबों में सवाल मिलते हैं। अब यहाँ पर हम सवाल को लगाएंगे। सवाल को कैसे लगेगा, 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8 है, आधार हमारा समान है तो भाग करने पे घातें घटेगी। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। यानी 5 माइनस अगर आप 8 करोगे तो इसका उत्तर कितना आता है -3। तो 5 माइनस 8 करोगे तो -3 आ गया। अब पूरे का पावर कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लो। गुणे हमारा कितना है 2 का पावर -5 है। अब इस चीज को सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर 2 का पावर -3 है, फिर पूरे का पावर क्या है 5 है। तो ऐसा कंडीशन जब भी रहे तो पावर का पावर में गुणा होता है, तो आधार 2 है तो 2 लिखो। -3 का गुणा 5 में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा 2 का पावर -5 है। अब यहाँ पर देखो आधार आपका समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा -15 है तो -15 लिखो। अब हमको जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिख लो। इसके बाद ये क्या है -5 है तो यहाँ पर -5 इस तरह से लिख लो। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -15 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 5 है तो 5 लिख लो। अब जरा ध्यान दो, 2 का पावर -15 और -5 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। लेकिन जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगता है। 2 का पावर -20 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। एक चीज ध्यान रखो कि कभी कभी किताबों में क्या होता है, जो पावर है उसे माइनस में ना रख के प्लस में जब करता है तो इसका चेंज करने का तरीका सीखो। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप अपने मन से बटे 1 समझो। क्या बटे 1 समझो। अब हम 1 को क्या कर देंगे ऊपर लिखेंगे बटे का चिन्ह लगाकर। ये जो 2 का पावर -20 है इसे 2 का पावर आप क्या करेंगे +20 इस तरह से लिख देंगे। बात समझ में, ये भी इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आप पूछेगा सेम इसी तरीके से ऐसे सवालों को क्या होता है किया जाता है। बैटरियों खत्म हो रहा है, बताओ अभी कितना सवाल बचा है। अभी आपका सवाल मजे का बचा हुआ है लेकिन इधर बैटरी हमारा डाउन हो गया है।
अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो 6/9 का पावर क्या है -2 है, तो इसे इसका पावर माइनस में प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 9 को ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे। 9/6 का पावर अब क्या हो जाएगा, ये जो -2 था अब ये +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा लो। यहाँ पर 4/8 का पावर -4 है, इसे प्लस में करने के लिए 8 को ऊपर लिखोगे, 4 को नीचे लिखोगे। अब इसका पावर क्या है, -4 है, तब पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यही अगर सिर्फ सिंगल एक संख्या होती, 2 का पावर -3 लिखा होता, तब हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप बटे 1 समझते हो, 1 को हम ऊपर लिखते हैं, 2 को आप नीचे लिखते हैं। तो 2 का पावर क्या था, -3 था, आप 2 का पावर इसे 3 लिखते हैं, इस तरीके से। बात समझ में आया। अब इसे सॉल्व करो, इसे जब सॉल्व करोगे तो भाई साहब 9/6 का पावर क्या है, 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9/6 गुणे क्या, 9/6 लिख सकते हैं। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह इस तरह से बनाओ, इसको ब्रैकेट में इस तरह से कर लो। अब 8/4 का पावर कितना है, 4 है, तो इसे हम लोग इस तरह से 8/4 गुणे 8/4 गुणे 8/4 गुणे 8/4 इस तरह से 4 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंतर्गत वाली चीजों को पहले सॉल्व करेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इधर देखो 4 1 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 1 के 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पर हमारा ऊपर कितना आ चुका है, 3 से क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 3 भी कट जाएगा, तो ऊपर हमारा 2 से ये भी 2 कट जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। तो ऊपर हमारा 1 गुणे 1 करोगे, फिर नीचे 1 गुणे 1 करोगे, 1/1 को हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। भाग का चिन्ह इस तरह से लगा लो। अब नीचे क्या है, सब कुछ 1 गुणे 1 करोगे 1 आएगा, 2 गुणे 2 इतना कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो 1 भागे कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप बटे 1 लिख लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बटे 1 लिखो। 1/1 का मतलब क्या रहेगा, 1/1 रहेगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/1 क्या हो जाएगा, 16। अब 1 गुणे 1 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, नीचे 16 गुणे 1 करोगे तो 16 आएगा। 1/16 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ऐसा प्रश्न जब भी पूछे सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, इनको सवालों को सॉल्व करना है। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न आपको करा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है 2/4 का पावर क्या है, 1 है, प्लस 2/4 का पावर 2 है, प्लस 2/4 का पावर 0 है, फिर बड़ा ब्रैकेट खत्म हो गया, भागे 8/4 है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाएगा, जो बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी चीजें सबसे पहले उसको सॉल्व करो। 2/4 है, प्लस 2/4 है, प्लस 2/4 है। यहाँ पर देखो आपकी आधार क्या है, समान है, चाहता तो मैं कॉमन ले लेता, लेकिन यहाँ पर कॉमन ले लेता, एक ही चीज गड़बड़ा दे रहा है, जो 2/4 का पावर क्या है, 0 है। अब यहाँ पर इसमें कॉमन क्या लोगे, 0 कहाँ से कॉमन ले पाओगे, नहीं, तो इसको बेसिक तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर 2/4 का पावर 1 है, तो इसे हम लोग इस तरह से 2/4 ही लिखेंगे। बात समझ में आया, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब 2/4 का पावर क्या है, 2 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का पावर 2 का मतलब 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आया। प्लस का चिन्ह बना लो। 2 का पावर 2/4 पूरे का पावर क्या है, 0 है, तो जब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें भिन्न का जोड़ बना के सॉल्व करना है। अब भागे 8/4 है, तो 8/4 इस तरह से लिख लो। अब इसे सॉल्व करो, इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, हर आपका बराबर किया जाएगा, तो 4 1 के 4, 4 चौके 16, इसे आप काट सकते हो। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 2/4 है, इसको मत काटो। अब 4 4 और 1 का एलसीएम जब लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो पहले से इसका हर 4 है, तो जो अंश है हम उसी को लिखेंगे। इसका भी हर पहले से 4 है, तो जो अंश है हम उसी को लिखेंगे। एक अब यहाँ पर 1 है, 1 चौके कितना होगा, 4 होगा, 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट को इस तरह से बंद कर लो। भागे कितना है हमारा, 8/4 है, तो 8/4 लिखो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 1 5, 5 2 कितना हो जाएगा हमारा, 7 कितना आएगा, 4 आएगा। अब भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह लगाकर 8/4 है, तो 8/4 लिख लो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 7/4, भाग का चिन्ह गुणे के चिन्ह में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 4/8 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 7/8 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ऐसा सवाल पूछेगा, सेम इसी तरीके से आपको क्या है करना रहेगा। बात समझ में आया। सारे सवाल आपको समझते हुए आ रहे होंगे। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल है और दमदार सवाल है। देखो ऐसे सवाल कैसे लगेंगे। 4 गुणे 5 इस ब्रैकेट में, पावर -2 है, भागे क्या है, 1/10 का पावर क्या है, 2 है, ब्रैकेट बंद है, प्लस 3/4 है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी चीज है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मझला ब्रैकेट क्या है, फिर छोटा ब्रैकेट के अंतर 5 गुणे 4 कर लो, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 का पावर क्या हो जाएगा हमारा, 20 का पावर -2 हो जाएगा।
भाग का चिन्ह इस तरह से भाग का चिन्ह लगा लो। 1/10 का पावर क्या है 2 है, तो इस तरह से हम 1/10 लिखेंगे। अब पूरे का पावर 2 है तो यहाँ पर पूरे का पावर आप इस तरह से 2 लिख लो। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट बंद कर लो, आगे +3/4 है तो +3/4 इस तरह से लिखो। अब ये सवाल देखो कैसे लगेगा। अब 20 का पावर क्या है -2 है, तो इसे पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पावर को प्लस में करने के लिए अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 समझो। अब 20 को आप इस तरह से नीचे लिख लो। अब जो 20 का पावर -2 था 20 का पावर 2 लिख लो। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर 1/10 का पावर 2 है तो 1/10 का पावर 2 है तो 1/10 का पावर इस तरह से 2 लिख लो। मझला ब्रैकेट लगा लो, प्लस हमारा कितना है 3/4 है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भाई साहब क्या है 1 है तो 1 इस तरह से लिखो। 20 का पावर 2 का मतलब 20 गुणे इस तरह से 20 लिखो। जब 20 गुणे 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। भाग का चिन्ह बना लो, 1 है तो 1 लिखो। 10 का पावर 2 है तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मझला ब्रैकेट लगा लो, प्लस 3 बटे कितना हो गया 4 हो गया। 1/100 है, 1/400 है तो 1/400 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 100 बटे कितना 1 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 1 गुणे कितना करोगे, अब यहाँ पर प्लस 3/4 आगे लिख लो। अब 1 गुणे 1 करोगे तो भाई साहब कितना होगा 1 हो जाएगा। नीचे 4 गुणे 1 करोगे 4 हो जाएगा। प्लस हमारा कितना है 3/4 है तो 3/4 लिखो। अब देखो हर आपका बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 1 कितना हो जाएगा हमारा 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 1/1। 1/1 को हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इतना बड़ा सवाल था, इसका उत्तर क्या आया 1 आया। ऐसा मैथ में क्या होता है कहानी होता रहता है। चलो आगे लेके चलते हैं। सारे सवाल आप सीखते हुए चल रहे होगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगला वाला सवाल देखो करते हैं। 12 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 प्लस 6 का पावर क्या है -2 है। किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखो। प्लस 3 का पावर -1 है, पावर माइनस में इसे प्लस में करने के लिए 1/3 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 का पावर 1 का मतलब क्या होगा भाई साहब 3 ही होगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। 6 का पावर -2 है, इसे प्लस में करने के लिए 1/6 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 का पावर 2 का मतलब 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर बटे कुछ भी नहीं है, बटे 1 लिखो। अब हमें क्या करना है, भिन्न का जोड़ बन रहा है तो 1 3 और 36 का एलसीएम निकाल लो। तो कितना आ जाएगा आपका इसका एलसीएम 3 1 3 3 दूनी 6 36 ही होगा। तो यहाँ पर हम बटे का चिन्ह लगाकर इस तरह से 36 लिखेंगे। 1 36 में 36 तो 36 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा बरहम में 36, 3 बरहम में 36 तो 12 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसका 36 1 36, 1 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं उसी तरह से किया जाएगा। जोड़ो भाई साहब इसको, 2 1 3 और 3 में 6 जोड़ दोगे 6 3 9। इसके बाद 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख लो। 49 बटे कितना आ चुका है 36 आ चुका है। जब इसको जोड़ोगे तो 9 4 कितना होगा हमारा 13 होगा, कटेगा नहीं 3 से 36 है। अब ये कटेगा नहीं तो इसको इसी तरह से छोड़ दो। 49/36 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर हो जाएगा। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 3 का पावर 3 पूरे का पावर 3 भागे 3 का पावर 25 गुणे 3 का पावर 4 पूरे का पावर 4। अब ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आराम से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे 3 का पावर 3 है, फिर पूरे का पावर 3 है तो पावर का पावर में गुणा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाग का चिन्ह लगा लो। 3 का पावर 25 है तो 3 का पावर इस तरह से 25 लिखो। गुणे कितना है 3 का पावर 4 पूरे का पावर 4, 3 का पावर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखो आपका आधार क्या है समान है तो भाग करने पे घाते घटेंगी। 3 का पावर कितना हो जाएगा 25 - 9, तो 25 माइनस आप 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। आपका कितना आ गया 16। 3 का पावर कितना आएगा -16। बात समझ में आएगी नहीं। जैसे इसको बेसिक से अगर बताऊं तो कैसे होता है, आधार समान है तो 3 लिखो, भाग करने पे घाते घटेंगी तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसके बाद गुणे क्या है 3 का पावर 16 है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 का पावर, अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा -16। 3 का पावर -16 गुणे 3 का पावर कितना है 16 है। बात समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखो फिर से आपका आधार क्या है समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं तो 3 का पावर क्या हो जाएगा -16 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब -16 और +16, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3 का पावर 0 हो जाएगा। 3 का पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा। ऐसे सवाल देखो बड़े खतरनाक सवाल होते हैं, इसमें कई सारे घातांक के नियम आपको जोड़ने पड़ते हैं। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला ओहो वीडियो खत्म हो गया तो थैंक्स यू, यानी सब्सक्राइब चैनल को कर लो। इसी तरह से बेसिक मैथ की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। एकदम बेसिक से सिखाया जाता है एकदम कठिन तक का, जितना आपके स्कूल लेवल का प्रश्न रहता है आपकी किताबों में। बात समझ में आ कि नहीं।
अब और अगर क्लास में हायर क्लास में जाओगे तो इससे कठिन कठिन सवाल रहते हैं, लेकिन इतना सवाल आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो जब भी बड़ा वाला वीडियो लाता हूँ उसमें बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझाई जाती हैं। तो अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट बार में वो वीडियो में।